प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 लेके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल हिलना मत क्लास तक, ठीक है, तो समझ में आएगा आपको। चलो हाँ भाई, हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में अब ये देख के ना सब लोग डर जाते हैं कि यार इसमें करंट अकाउंट भी आया है सर और कैपिटल अकाउंट भी आया है। तो बिल्कुल डरना नहीं है हमको, क्योंकि इसमें जो कैपिटल अकाउंट का वैल्यू ही खत्म हो जाएगा जब करंट अकाउंट आता है। वैल्यू खत्म होना मतलब कि करंट अकाउंट मतलब ये करंट ईयर, करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये करंट ईयर। तो जो भी वैल्यू आती थी कैपिटल में वो सब आ जाएंगी मेरे करंट अकाउंट में। ठीक है, और जो मेरा कैपिटल का बैलेंस है वो चला जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मिस्टर मितेश एंड मंगेश you are required to prepare trading account and losses for the year ended 31st March 2019 और बैलेंस शीट। ठीक है, अब आपने को सबसे पहले दिया है स्टॉक। स्टॉक जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, बिल्डिंग असेट्स में, कैरेज अगर कैरेज के आगे कुछ भी नहीं लिखा है या तो इनवर्ड लिखा है तो जाएगा ट्रेडिंग में, और कैरेज आउटवर्ड होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, पर ये कैरेज है इसलिए जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट दिया है फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। पोस्टेज, पोस्टेज जाता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स को रिसीव कर रहा हूं, पैसा आने वाला है, इट मींस मेरे लिए क्या ये असेट। सन्ड्री डेटर, डेटर मेरे लिए क्या होता है असेट्स। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मेरा क्या होता है, ये मेरे लिए लेस होता है सेल्स में से, तो इसको बोलते हैं लेस फ्रॉम सेल्स। परचेस, परचेस अकाउंट, परचेस कहां जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ऑडिट फीस मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। लूज टूल्स मेरा जाएगा असेट्स में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है फैक्ट्री में, इसलिए जाएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड बैंक बैलेंस दोनों मेरे लिए क्या है असेट्स। कन्वेंस, कन्वेंस मतलब होता है भाड़ा हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, तो कन्वेंस जाता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। फर्नीचर मेरे लिए क्या होता है असेट्स। सैलरी, सैलरी क्या होगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। रेंट, रेट, टैक्सेस ये क्या होगा मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ड्राइंग मतलब भाई पर्सनल यूज के लिए पैसा खर्च हो रहा है तो ड्राइंग ऑलवेज डेबिट, पर पहले जाता था कैपिटल में, आज जाएगा करंट में, तो ये जाएगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड। अब आते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में देखते हैं क्या होता है। सन्ड्री क्रेडिटर, पैसा मुझे देना है तो देना है मेरे लिए क्या हो गया लाइबिलिटी। सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कैपिटल बैलेंस मैंने बोला डायरेक्टली कहाँ जाने वाला है बैलेंस शीट में। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी, यार ये पैसा बाकी था पर एक ही इफेक्ट जाएगा इसका, तो पैसा बाकी है देना, बाकी आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो एक इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी में। दूसरा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मतलब मेरे लिए क्या होता है लाइबिलिटी। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब क्या होता है कि ये होगा अपना लेस होगा किसमें से परचेस में, तो परचेस को बोलेंगे लेस फ्रॉम परचेस। नेक्स्ट करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, अब अपना एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट देखते हैं। पहला क्या लिखा है, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट, उनका रेशियो दिया है 3:1, मितेश का 3 मंगेश का 1। और सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, पार्टनर जो है उनको कमीशन मिल रहा है उनके ग्रॉस प्रॉफिट पे, ये वाला एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में करना है हमको। ठीक है, करते हैं लास्ट में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक थर्ड एडजस्टमेंट क्या होगा इसका वैल्यू, दो इफेक्ट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, अब एक्सपेंस दिया है ऑडिट फीस कैरेज, दोनों को टिक मार्क कर लो। टिक मार्क का मतलब इनर कॉलम में लिखना है और उसके लिए 2 लाइन छोड़नी है। ऑडिट फीस में जाके ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग है ना, कैरेज में जाके ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग है ना, दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। बिल्डिंग इज वैल्यू, अब देखो बिल्डिंग की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है 46,500, पर पीछे जाके अगर हम लोग देखेंगे मेरे जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो दिया 48,500। देख रहे हो आप कहीं ना कहीं वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब वैल्यू कम हो रही है तो पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम बिल्डिंग, जो भी अमाउंट वैल्यू कम हो रहा है आउटर में ये अमाउंट आ जाएगा 46,500, और वैल्यू कम हुई तो मेरे लिए क्या हो गया ये लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, एक टाइप का डेप्रिसिएशन है ये। अब फर्नीचर दिया डेप्रिसिएशन पे तो टिक मार्क कर लो फर्नीचर को, लेस फ्रॉम फर्नीचर, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यार ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग, जो भी हमारा कैपिटल का वैल्यू है उस पर 2.5% इंटरेस्ट निकालेंगे, और इंटरेस्ट निकालने के बाद उसको डाल देंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब क्या लिखा है नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 900 वर टेकन बाय मंगेश, मंगेश ने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है तो उसकी ड्राइंग क्या हो गई इंक्रीज हो गई, तो पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा उसके मंगेश करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट राइट ऑफ 100
राइट ऑफ 1000 बेड डेट और आरडीडी, तो ये मेरा बेड डेट और आरडीडी माइनस होगा डेटर में से, लेस फ्रॉम डेटर, और दूसरा इफेक्ट जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में फॉर्मूले में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम। चलो लेट्स टेक। चलो भाई देखो, जैसे हम मैंने एक्सप्लेन किया अपना पूरा अपना पोस्टिंग सब मैंने कर दिया। देखो आप देखोगे पूरा पोस्टिंग हुआ। अगर पोस्टिंग तो हो गया, अब तो देख लो फटाफट। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट अपना। अब एडजस्टमेंट देखते हैं पहला। भाई नितेश मंगेश शेयरिंग प्रॉफिट, उनका रेशियो दिया है कि रेशियो क्या है उनका 3:1। भाई प्रॉफिट वो बांटेंगे 3:1 में। नेक्स्ट क्या दिया है कि पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। भाई मुझे कमीशन, मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, मेरा जो वैल्यू आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट पे इनको कमीशन ही मिलेगा। अब ये वाला एडजस्टमेंट तभी करेंगे जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब फटाक से ये वाला एडजस्टमेंट नीचे बाद में करेंगे हम लोग। ठीक, अब आगे, हाँ ये तो नॉर्मल हो गया। क्लोजिंग स्टॉक आया, दो इफेक्ट मालूम है, बार बार हम कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक आया अपना 23,700, तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स में। तो मैंने यहां लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700 बराबर। उसके बाद में यहां पे क्लोजिंग स्टॉक 23,700। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दो चीजें, ऑडिट फीस में 400 रुपए ऐड होगा और कैरेज में 600 रुपए ऐड होगा। ठीक है, तो मैंने कैरेज में 600 ऐड कर दिया। ऐड आउटस्टैंडिंग, और ऑडिट फीस में ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक, यहां हो गया 2200, यहां हो गया 600 ऐड करने के बाद 2380। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था, तो मेरे लिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, ऑडिट फीस पर क्या था, ऑडिट फीस और कैरेज था यार, मैंने सेटिंग कर दी कैरेज, आउटस्टैंडिंग कैरेज। ठीक है, ऑडिट फीस का 400, कैरेज का 600, दोनों मिलाया मेरा 1000। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या दिया अपने को कि मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी 46,500। मेरी बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है उधर में 46,500। अब क्या हुआ देखो, हमको सीधी बात दिख रहा है कि मेरी वैल्यू कितनी कम हो गई है 48,500 माइनस 46,500, कितना वैल्यू कम हो गया मेरा 2000 रुपए कम हो गया। ये 2000 रुपए कम हो गया वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, ये डेप्रिसिएशन। तो मैं लेस कर दूं, लेस डेप्रिसिएशन कितना 2000, और दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन मेरा बिल्डिंग कितना दिया है डेप्रिसिएशन 2000। ठीक है, दो इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट आ जाता हूं मैं, नेक्स्ट मेरा है डेप्रिसिएशन है इसमें 5% मेरा फर्नीचर पे, फर्नीचर मेरा 64,000, तो इस पे 5% निकालना है, लेस डेप्रिसिएशन 5%, 6400 का 5% कितना हो जाएगा मेरा 3200। अभी 3200 मैंने लिख दिया यहाँ पे, माइनस करता हूं, देखता हूं कितना आता है 0 0। ठीक है, 8, अब 3 माइनस 3 0, और यहाँ पे कितना हो गया मेरा 60800। और डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3200 माइनस 520। आ गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, जो सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों पार्टनर के लिए। मेरा कैपिटल कितना है 1,50,000, 1,50,000 मैंने 50 लिख रखा है, 1,50,000, उस पर 2.5% इंटरेस्ट, और 50,000 उस पर 2.5% इंटरेस्ट। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो गया 25/1000,
ये 3 जीरो गए, मल्टीप्लाई करूंगा 25 इंटू 0 0, 25 इंटू 5 मेरा कितना आ जाएगा, और 12 क्या हो गया मेरा, कैरी किया मैंने, 25 इंटू 1 25 प्लस 12 37, ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला पहला। दूसरा वापस से यहाँ पे 0/3, ठीक है, नॉर्मल 0 25, ये आ गया मेरा 25। अगर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये मेरा जो है करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पहले वाले का मेरा मितेश का आया 3500, दूसरा 1250, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो किधर जाएगा मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। 2 इंटरेस्ट ऑन आईओसी लिख रहा हूं, ऑन कैपिटल, इसको मितेश को और मंगेश को, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि हमें लिखने थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, तो इसका आ गया 3750, इसका आया 1250। अब देखते हैं दोनों का ऐड करके कितना आता है, 0 0 9 और 0 और ये 5000 आता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भाई मंगेश ने क्या किया है, मंगेश ने 900 रुपया ले लिया पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए लिया है, बाप रे, मतलब कहीं ना कहीं ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग का जब पार्टनर लेके जाता है तो एक इफेक्ट क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, तो बाय गुड्स टेकन बाय मंगेश, कितना 900। दूसरा इफेक्ट डेबिट में आएगा, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट, टू एडिशनल ड्राइंग या तो ड्राइंग, इससे मंगेश लेके गया 900 रुपए, ठीक है। दूसरा आ गया मेरा। नेक्स्ट भाई पहले बैड डेट माइनस कर लेता हूं डेबिटर में से, डेटर है 1000 रुपए माइनस कर लेते हैं, लेस बैड डेट कितना 1000 रुपए, कितना बचा 51,200। अभी 51,200 पे कितना परसेंट आरडीडी निकालना है, 3%, लेस RDD @ 3%, 51,200 into 3%, 000, देखिए कितना आता है, 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15 आया। अब इसको हमने माइनस किया, मेरा माइनस करने पे आ रहा है 1536 को माइनस करना है मुझे, तो कितना आता है देखते हैं, 0 - 6 4, 9 - 6 सॉरी 3 6, और यहाँ पे 11 - 5 6, और यहाँ पे 9 - 1 हो जाएगा, सॉरी 0 - 1 मेरा आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 4 4 9 6 6 4, ये आ जाएगा। अब ये बैड डेट और आरडीडी दोनों न्यू है मेरे लिए, तो दोनों ऐड हो जाएंगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। 2 बैड डेट प्लस आरडीडी, कितना दिया बैड डेट 1000 रुपीज, आरडीडी कितना दिया मेरा 1536, तो हो गया 2536, ठीक है। इसके भी इफेक्ट हो गए, मेरा ऑलमोस्ट हो गया सारी चीज, सिर्फ एक रह गया कमीशन वाला, ठीक। अब कमीशन निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो इसका टोटल कर लेता हूं पहले मैं, इसका टोटल, ठीक है। यहां का टोटल निकालूंगा मैं, तो मेरा आएगा 1,98,000, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा वही चीज 1,98,000, यहाँ का 99,000 मेरा आएगा टोटल, तो उसको माइनस कर लेंगे हम, तो मेरा बैलेंस बचेगा 99,000। ये क्या बन गया मेरा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर करना है मुझे यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 99,000, हो गया ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। अब एक एडजस्टमेंट क्या थी मेरी कि 1% ग्रॉस प्रॉफिट में दोनों को कमीशन है, 1% दोनों को कमीशन है, ठीक है। अब दोनों को कमीशन 1%, तो देखते हैं कैसे निकालना है। अब पहले तो मैं कमीशन में देखो देख लेता हूं कि 99,000 पे 1% कितना आने वाला है, सीधी बात है 990। जब कमीशन मिल रहा है हमको तो करंट अकाउंट का क्रेडिट हो जाएगा, पहला इफेक्ट।
तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय कमीशन कितना 990990, ठीक है। अब कमीशन, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, आर पार्टनर इंटरेस्टेड टू गेट कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब कमीशन इनको मिल रहा था यहाँ पे आ गया कमीशन, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से 1% कमीशन इनको मिला तो उनका क्रेडिट में आ गया, पर लॉस हो गया ना फर्म को, जब क्योंकि फर्म में से पैसा गया तो लॉस हो गया, तो क्या हो गया, डेबिट साइड में आ गया। तो यहाँ पे लिखूंगा टू कमीशन मितेश मंगेश 990 इसको दोनों मिला के कितना हो जाएगा 0 9918, ठीक है। 9918 और ये 90 आ गया मेरा, एक मेरे पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में, दूसरा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। फटाफट आप टैली कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का भी। प्रॉफिट एंड लॉस का जब मैं टोटल करता हूं तो यहाँ का तो टोटल यही आने वाला है 99000, यहाँ का टोटल छोटा है तो मैं यहाँ पे लिए लिख देता हूँ पहले 99000। अब कितना कम है यहाँ पे, अब यहाँ पे कम आ रहा है 63684, 63684। अब ये क्या हो गया मेरा 2 नेट प्रॉफिट। अब 63684 को मैं डिवाइड करूंगा तो 47763, 47763, ठीक है। रेशियो में डिवाइड करने वाला हूं मैं, और 15921। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर किया, कौन से रेशियो में नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया मैंने 3:1 में। अच्छा कैसे करते हैं सर 3:1, वो तो बता दो एक बार। चलो देखो भाई कैसे करते हैं। 63684 इंटू 3:1 का मतलब होता है 3/4 1/4, ठीक है। तो मैंने एक ले लिया इंटू 3/4, अब 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, यहाँ बचा 2, 4 5 जा 20, यहाँ बचा 3, 4 9 जा 36, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, इंटू कर दो 3, मेरा आंसर आ जाएगा 47763। आ गया, देखो वैसे यहां पे ले लो 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1, मेरा आंसर आ गया 1592, ठीक है। चलो ये भी मुझे मालूम पड़ गया। अब उसके बाद में यहां का टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो मेरा आ जाता है 20161, मैंने पहले कर लिया है, तो 555 और 03, यही साइड का ज्यादा होगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे भी लिख लेता हूँ यही वाला अमाउंट 20161 और 55503। अब माइनस करने पे देखो कितना बच रहा है मेरा 55403 ये बचा, और यहाँ पे बचेगा मेरा 17061 बचा। यहाँ पे मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन बोला, तो जो अमाउंट बच रहा है उसको बोलता हूं मैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये चला जाएगा करंट अकाउंट अपने लायबिलिटी में। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 नहीं आता यहाँ पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, मितेश मंगेश मितेश का करना है 54303 ठीक है। अब उसके बाद में देख लेते हैं टोटल कितना हुआ इसका टोटल आया 4 6 3 और ये 11 6 और 7, ठीक है, ये 3 है। अब दोनों साइड का टोटल आना चाहिए सेम, और मेरा टोटल आ जाएगा 330364, ठीक है। आपका ये साइड का जो है 330364, ठीक है। इस तरीके से मेरा पूरा सम क्या हो गया टैली, और सेकंड फर्स्ट और सेकंड जो है थोड़ा टफ होता है इसमें फाइनल अकाउंट में, और हमने पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी किया था और अब हमने कर लिया पूरा सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा मिटा दूंगा जिससे आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने में इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन मिटा देता हूं,
ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा लास्ट में। तो अब हमारा हो गया सेकंड वाला भी, ठीक है। अब इसके बाद मैं आता हूँ, थर्ड वाला तो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है पहले, तो अब मैं आ जाऊंगा फोर्थ वाला लेके, ठीक। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी फोर्थ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बार मैं देख लो पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ लास्ट में, ठीक है। चलो।